कहानी की शुरुआत में हमें अपने लीड कैरेक्टर जियांग के बारे में बताया जाता है, जो अपने शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन होता है, लेकिन वो हमेशा से अपने पहने हुए एक मास्क के चलते और ज्यादा फेमस हो चुका है। जियांग ये मास्क क्यों लगा कर रखता है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जियांग का कुछ ही समय पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे, जिनकी वजह से जियांग को अब व्हील चेयर पर चलना पड़ता था। एक्सीडेंट से रिकवर हो जाने के बाद जियांग अपने फैमिली प्रेशर की वजह से अपनी शादी करने के बारे में अनाउंस करता है, जिसमें जियांग रोंग फैमिली की बेटी से शादी करेगा। नेक्स्ट सीन में हम टैंग नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं, जो दुल्हन की ड्रेस में बहुत सारे गार्ड से बचते हुए भाग रही थी, जिसका मतलब साफ था कि टैंग अपने शादी से भाग रही थी। तभी कुछ गार्ड टैंग को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसके डैड रोंग के पास ले जाते हैं, जहां पर टैंग को उसके डैड और उसकी बड़ी बहन मेई शादी छोड़कर भागने के लिए चिल्लाती है। दरअसल बात ये है कि असल में शादी तो मेई की होने वाली थी, लेकिन मेई को अपना दूल्हा पसंद नहीं आया, जो असल में जियांग ही है, क्योंकि मेई का मानना है कि जियांग असल में बदसूरत है, इसीलिए वो हमेशा मास्क पहन कर रहता है। इसीलिए अपनी प्यारी बेटी मेई के कहने पर रोंग टैंग को मेई की जगह रखकर टैंग की जबरदस्ती जियांग से शादी करवा रहा था। मेई टैंग से कहती है कि अगर वो शादी छोड़कर फिर से भागी तो वो उसे जान से मार देगी, जिस पर टैंग उसकी बात मानते हुए मैरिज हॉल में चली जाती है। टैंग और जियांग ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, इसीलिए टैंग जियांग को देखते ही डर जाती है, क्योंकि जियांग ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा था। टैंग को जियांग से डरते हुए देखकर जियांग का छोटा भाई जियांग को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि भले ही जियांग अमीर था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जियांग को बदसूरत समझकर और उससे डरकर भाग चुकी थी, जिससे जियांग अपनी बेइज्जती होते हुए देख और बाकी लड़कियों की तरह ही टैंग के डर जाने पर टैंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे डरती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टैंग जियांग को रोकती है और उससे कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टैंग ने जियांग से शादी नहीं की तो उसके डैड और उसकी बड़ी बहन मिलकर उसे मार डालेंगे, जो टैंग की मजबूरी है। और फिर टैंग जियांग को किस करती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अपनी ये शादी हो जाने के बाद जियांग का असिस्टेंट सोंग जियांग को बताता है कि टैंग रोंग की नाजायज बेटी है, मतलब रोंग ने जियांग से अपनी असली बेटी मेई से शादी न करवा कर अपनी नाजायज बेटी टैंग के शादी उससे करवा दी, और ऐसा करते हुए रोंग ने जियांग को धोखा दिया है। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाता है और वो टैंग को एक गोल्ड डिगर समझने लगता है, जिसने जियांग के पैसों के लिए उससे शादी की है, जबकि असल में तो जियांग से शादी करना टैंग की मजबूरी थी। थोड़ी देर बाद हम टैंग को देखते हैं, जो अब जियांग के घर आ चुकी होती है और जियांग के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी जियांग टैंग के पास आता है और उससे कहता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा फेमिलियर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए जियांग टैंग को अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट पर अकेली छोड़कर चला जाता है। टैंग को ये सुनकर काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि अगर वो टैंग की बात नहीं मानेगी तो उसके डैड उसे मार देंगे, इसीलिए टैंग जियांग की बात मानते हुए अकेली सो जाती है। अगले दिन टैंग के अकेले सो जाने की बात जियांग के छोटे भाई को भी मालूम पड़ जाती है, इसीलिए जब टैंग किचन में होती है तब जियांग का छोटा भाई टैंग को ये कहकर सेड्यूस करने लगता है कि जियांग तो पैरालाइज है। ऐसा कहते हुए जियांग का छोटा भाई टैंग के सामने जियांग की बेइज्जती करता है। उन दोनों को दूसरे रूम से जियांग भी देख रहा होता है। ये देखकर जियांग टैंग को गलत समझने लगता है कि टैंग भी बाकी लड़कियों की जैसी ही है, जो उससे प्यार नहीं करती। तभी टैंग जियांग के छोटे भाई को मारने लगती है। उसको ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलने की, जिससे जियांग का भाई वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर जियांग के दिल में टैंग के लिए जो भी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो जाती है, जिससे जियांग को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि टैंग ऐसी पहली लड़की है जिसने जियांग की चिंता करी और जो उससे प्यार करती है, और अब जियांग टैंग को पसंद भी करने लगा है। अगले दिन टैंग जब जियांग को उसके व्हील चेयर से हॉस्पिटल ले जा रही होती है, तब उन्हें रास्ते में दो लोग मिलते हैं, जो जियांग को उसके पहने हुए मास्क और टैंग को
गोल्डगर कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तब टैंग और जियांग उन दोनों लोगों का ही मजाक बनाकर उन्हें सबक सिखाकर उस जगह से हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर जियांग अपनी डॉक्टर विन से मिलता है। डॉक्टर विन जियांग से टैंग के बारे में पूछती है कि ये कौन है। इस पर जियांग डॉक्टर विन से कहता है कि टैंग मेरी वाइफ है। ये सुनकर डॉक्टर विन को टैंग से जलन होने लगती है, क्योंकि डॉक्टर विन जियांग को उसके पैसों के कारण उससे पसंद करती है। जिसके बाद डॉक्टर विन जियांग को उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर बाद टैंग के पास डॉक्टर विन आती है और टैंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारे डैड रॉन्ग की नाजायज बेटी हो, जो जियांग की वाइफ होने की एक्टिंग कर रही हो, और ये बात मैं जियांग को बता दूंगी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर विन टैंग को धक्का देकर गिरा देती है, जिससे टैंग डरने लगती है, क्योंकि उसके असलियत बाहर आने की वजह से उसके डैड रॉन्ग अब उसे मार डालेंगे। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है और टैंग को संभालते हुए उससे कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम रॉन्ग फैमिली की नाजायज बेटी हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर टैंग और जियांग एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि जियांग और टैंग दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कुछ देर बाद जियांग के कहने पर टैंग अपने डैड रॉन्ग के पास जाती है, जहाँ पर रॉन्ग और मेई टैंग को पीटते हैं, क्योंकि जियांग को उनके बारे में सब सच मालूम पड़ गया था कि इन लोगों ने टैंग की जियांग से शादी सिर्फ पैसों के लिए करवाई। यहाँ रिवील होता है कि टैंग की मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी और टैंग की मॉम से रॉन्ग का अफेयर था, जिससे टैंग रॉन्ग की बेटी हुई। फिर रॉन्ग और मेई टैंग को चिढ़ाकर हंस रहे होते हैं। तभी उनके पास जियांग आ जाता है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और इन्हें टैंग को मारते हुए भी देख लिया था। जियांग को अचानक से यहाँ देखकर रॉन्ग और उसकी बेटी शॉक हो जाती है। जियांग रॉन्ग को धोखा देने पर उससे जान से मारने की धमकी देता है और टैंग को अपने साथ घर चलने को कहता है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तब मेई टैंग से कहती है कि तुम जियांग जैसे बदसूरत इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जियांग पहली बार अपना मास्क उतारता है। जियांग को बगैर मास्क के देखकर मेई शॉक हो जाती है, क्योंकि जियांग मुझसे भी ज्यादा सुंदर होता है। इस पर टैंग जियांग से पूछती है कि आप तो इतने सुंदर हो, फिर ये मास्क क्यों पहनते हो। टैंग की बात का जवाब देते हुए जियांग कहता है कि मैं मास्क इसलिए पहनता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं अपनी खूबसूरती छुपा कर रख सकूं। जिसके बाद जियांग टैंग का हाथ चूमता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेई जियांग से शादी करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगती है और उससे कहती है कि तुम टैंग को छोड़कर मुझे अपनी वाइफ बना लो, क्योंकि अब मेई ने जियांग की खूबसूरती देख ली थी, जिसकी मेई दीवानी हो गई थी। तभी वहाँ पर टैंग आती है, जो जियांग के पास मेई को देखकर उससे जियांग से दूर हटने को कहती है, लेकिन मेई उल्टा टैंग को ही यहाँ से जाने को कहती है। तभी जियांग मेई को वहाँ से ये कहते हुए भगा देता है कि मेरी वाइफ टैंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर मेई बुरी तरह पागल होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियांग टैंग को लेकर अपने खुद के एक मॉल में उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है, जहाँ जाकर टैंग को बहुत अच्छा लगता है, जिससे टैंग जियांग के फोरहेड पर उसे किस भी करती है। टैंग को खुश देखकर जियांग को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब से उसकी लाइफ में टैंग आई है तब से जियांग हमेशा खुश रहता है। लेकिन टैंग की बहन मेई जियांग का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती और जियांग से उसे अपनी वाइफ बनाने को कहती है। मेई से परेशान होकर जियांग मेई को अपनी मॉल से बाहर निकलवा देता है और अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है कि आज के बाद मेई उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। अगले दिन जब टैंग अपने घर पर अकेली होती है, तब उसके पास उसका कॉलेज टाइम का सीनियर आता है, जो टैंग का पहले के समय में क्रश था। सीनियर टैंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन टैंग उसे कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन उसका सीनियर टैंग को जबरदस्ती डिनर के लिए चलने पर मना लेता है। फिर यहाँ पर ये रिवील होता है कि मेई ने टैंग के सीनियर को पैसे देकर टैंग के पास भेजा ताकि वो टैंग और जियांग को अलग कर सके, जिससे मेई सुंदर और अमीर लड़की जियांग की वाइफ बन सके। डिनर के वक्त टैंग का सीनियर टैंग को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिससे टैंग बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सीनियर मेई के कहने पर टैंग के बेहोशी का फायदा उठाते हुए टैंग को छूने लगता है। वहीं दूसरी तरफ
जब जियांग को टैंग के बारे में मालूम पड़ता है कि कोई उसे घर के बाहर ले गया है, तो जियांग तुरंत अपने असिस्टेंट सॉन्ग के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर टैंग मौजूद है। जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टैंग अपने सीनियर को ये कहते हुए मार रही होती है कि मेरे हस्बैंड जियांग के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। टैंग को ऐसा करते हुए देखकर जियांग बहुत खुश होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब जियांग टैंग के साथ अपने पैरों की थेरेपी करवा रहा होता है, तब जियांग को अपने पैरों में काफी दर्द होता है, लेकिन टैंग उसका हाथ पकड़कर उसका दर्द कम करने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए देख डॉक्टर विन को टैंग से जलन होती है। इसीलिए डॉक्टर विन टैंग को सैड में ले जाकर उसे कहती है तुम जियांग को डिजर्व नहीं करती, जिसे सुनकर टैंग उदास हो जाती है। तभी जियांग के पास उसका असिस्टेंट एक बेशकीमती नेकलेस लेकर आता है, जिसे जियांग टैंग को गिफ्ट करेगा। उस नेकलेस को डॉक्टर विन भी देख लेती है और ऐसा इमेजिन करने लगती है कि वो जियांग की वाइफ है और जियांग उसे ये नेकलेस पहना रहा है। लेकिन डॉक्टर विन का सपना टूटता है और उसके सामने ही जियांग टैंग को वो नेकलेस गिफ्ट करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं अब तक मर चुका होता। तुमने मेरी लाइफ चेंज करी है। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही मैं अपने पैरों की थेरेपी करवा पा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी जीने की उम्मीद हो। उन दोनों को साथ में देखकर जियांग के असिस्टेंट सॉन्ग को भी बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन डॉक्टर विन जलन के मारे तड़प रही थी। इसीलिए टैंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर विन टैंग को एक पानी के ग्लास में एलर्जिक ड्रग मिलाकर पिला देती है, जिससे कुछ ही देर में टैंग को स्किन एलर्जी होने लगती है, जिससे टैंग के चेहरे पर दाग पड़ने लगते हैं। टैंग को ऐसे परेशानी में देख डॉक्टर विन को काफी खुशी होती है, लेकिन जियांग अपनी प्यारी वाइफ टैंग को लेकर बहुत सीरियस होता है और वो जल्द ही समझ जाता है कि टैंग को किसी ने कुछ खिला दिया है। इसीलिए वो वहाँ के सारे कैमरा चेक करवा कर पता लगा लेता है कि डॉक्टर विन ने टैंग को एक एलर्जिक ड्रग दी है, जिससे टैंग की तबीयत बिगड़ी है। इसलिए जियांग डॉक्टर विन को पीनट खिलाकर उसकी सजा देता है, क्योंकि डॉक्टर विन को पीनट से एलर्जी है। पीनट्स खाते ही डॉक्टर विन को एलर्जी होने लगती है, जिस पर जियांग डॉक्टर विन से कहता है कि मैं मेरी वाइफ टैंग को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि टैंग मेरा सच्चा प्यार है। ऐसा कहते हुए जियांग डॉक्टर विन को अपने डॉक्टर की जॉब से फायर करा देता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जियांग अब अपने पैरों की नई थेरेपी करवा रहा है, जिसके कारण वो किसी की सपोर्ट की मदद से चल भी सकता है और उसके चलने की बात सिर्फ उसके असिस्टेंट सॉन्ग को ही मालूम है। इसीलिए जियांग अपने असिस्टेंट को चुप रहने को बोलता है, क्योंकि अब जियांग को ठीक से चलने के लिए एक सर्जरी करवानी पड़ेगी और जियांग की सर्जरी का सुनकर टैंग घबरा जाएगी। इसीलिए जियांग सॉन्ग को कहता है कि तुम टैंग को इस बारे में बिल्कुल भी पता मत लगने देना, और फिर जियांग अपनी सर्जरी कराने चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जियांग के सीक्रेट सर्जरी के बारे में मेई, डॉक्टर विन और जियांग के छोटे भाई को मालूम पड़ जाता है। इसीलिए ये लोग जियांग के गैर मौजूदगी में टैंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे धोखे से किडनैप कर लेते हैं, ताकि ये लोग टैंग से अपना बदला ले सके। सर्जरी के स्टार्ट होने के पहले ही टैंग के किडनैप होने की खबर जियांग तक पहुंच जाती है। इस खबर को सुनकर जियांग बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तो अपने अच्छे पैरों के साथ खुद को टैंग के साथ अपने जीवन बिताते हुए सपना देखा था। जियांग तुरंत उठता है और अपने पैरों से चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को बचाने के लिए अपने पैरों से चलने लगता है। वहीं जियांग का भाई टैंग से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अपने साथ ऐसा होते हुए देख टैंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी वो लोग देखते हैं कि जियांग अपने पैरों पर अच्छे से चलते हुए आता है, जिसे जब टैंग देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी जियांग को अपने पैरों पर चलते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद जियांग को उसके भाई से बहुत तकलीफें चलती है, जिसमें रिवील होता है कि जियांग का भाई जियांग की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इस लड़ाई में जियांग के पैरों पर काफी चोट लगती है, जिससे जियांग फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और वो हारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो जियांग के भाई मेई और डॉक्टर विन को अरेस्ट करके ले जाते हैं।
इस लड़ाई में जियांग बेहोश हो जाता है और फिर जियांग को उसकी सर्जरी के लिए यूएस भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे रिकवर होने के लिए पूरे 1 साल रहना पड़ा। और तब तक टैंग जियांग के आने का और उसके ठीक होने का इंतजार करती है। और दोस्तों, इंतजार ही सच्चे प्यार की सच्ची निशानी है। और इस इंतजार में एक दिन इस कहानी की एंडिंग भी आ जाती है, जब टैंग का ये इंतजार खत्म होता है, जहाँ पर जियांग टैंग के सामने अपने पैरों पर बगैर व्हील चेयर के चल के आता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से निहार रहे होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स यू, गुड बाय।